20 तारीख का चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए, पूर्व नगर सेवक राजेश वद्रा की मांग। राजेश वद्रा ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा करीबन 18 लोगों को शहर से तरीपार किया गया है, मगर अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कालानी परिवार के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शांति भंग कर सकते हैं। उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सदस्य या राजेश वद्रा के खुद पर अगर कोई भी हमला होता है तो उनका जवाबदार कालानी परिवार होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब देते हुए राजेश वद्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी शहर के पत्रकारों को बताया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राजेश वद्रा जी। शांतिपूर्ण करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट भी जारी हुई है और आपको क्या जानकारी है इस विषय में, क्या कहेंगे आप शहरवासियों को? देखिए, उल्लासनगर में विधानसभा का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको सबको मेल करके हमने बताया था कि यहाँ किस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन कौन से लोग हैं और उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं, और इन आरोपियों के ऊपर कड़क कार्रवाई इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। उनको उल्लासनगर शहर से बाहर तरीपार करना चाहिए। तो उल्लासनगर में जो मतदान कल यानी 20 तारीख को होने वाला है वो शांतिपूर्वक होगा। ये बात हमने भी सुनी है और कई प्रेस के माध्यम से भी हमें मालूम पड़ी है, कई न्यूज़पेपर में भी आई है कि कुछ 40 लोगों को उन्होंने नोटिस दिया है, जिसमें से 18 लोगों को उन्होंने तरीपार भी किया है। लेकिन हमें अभी तक उनकी कोई भी यादी नहीं मिली है। मैंने भी कई पत्रकारों से बात की कि आपके पास कोई ऐसी यादी है तो हमें दें, लेकिन किसी के पास भी वो यादी अभी तक दी नहीं गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमलेश निकम को, गुड्डू राय को और कुछ लोगों को तरीपार किया गया है, किसको 2 दिन के लिए, किसी को 3 दिन के लिए। और अगर वो यादी हमें मिलती है तो हम उन लोगों को ऊपर नज़र रखेंगे और अगर वो उल्लासनगर में देखे जाएंगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है कि जो यादी है वो सभी को सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। सर, ऐसी भी जानकारी है कि उन लोगों से काफी लोगों को खतरा है जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का कार्य किया है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी किसी पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ हो सकती है? देखिए, हमारे पार्टी के कई पदाधिकारी, कई पूर्व नगर सेवक, जिसमें मैं भी एक हूँ, हमने खुद पत्र कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने, डीसीपी जोन 4, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन यहाँ दिया है कि इन लोगों से हमें जान का खतरा है। मेरे पहले भी उनके ऊपर कई एफआईआर हैं, हमारे और कार्यकर्ताओं की एफआईआर उनके ऊपर हैं। तो हमें ये कहना है कि अगर मेरे ऊपर या हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं के ऊपर कभी भी कोई भी हमला होता है तो उसके लिए ओमी कालानी, कमलेश निकम और बाकी के उनके जो गुनहगार साथी हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस का ये दायित्व है कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए और सुरक्षा ना मिलने की हालत में अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा।